जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आम के अचार की इंस्टेंट काइंड ऑफ रेसिपी। जैसे ही आप इस अचार को बनाएंगे ना, वैसे ही आप 2 घंटे बाद इसको खा सकते हैं। बिल्कुल भी हफ्तों का इंतज़ार नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। अगर ये अचार की रेसिपी आपको पसंद आए तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस इंस्टेंट अचार को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर कच्ची कैरी ले ली है। तो कच्ची कैरी यहाँ पर 1 से सवा किलो है। तो ये कच्चा आम जो कि पेड़ से टूटा हुआ है, और ये काफ़ी कच्ची कैरीज़ हैं, तो इनको मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया था। तो देखिए, इनको काटना शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी कच्चियाँ हैं। आप देख सकते हो कि इसकी जो गुठली है वो भी बहुत आराम से चाकू से कट रही है। अगर आपकी गुठली थोड़ी सी पकी हुई है या ऐसे नहीं कट रही है, तो आगे पीछे का जो फ्लैशी पार्ट होता है ना, वो आप चाकू से निकाल दीजिए। तो ये देखिए, जो गुठली है वो बहुत ही आराम से कट रही है, इसको हम ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये काफ़ी खट्टे आम हैं, खट्टी अंबियाँ हैं ये। और ये देखिए, अपने साइज़ का जो भी आपको अपने हिसाब से जो साइज़ अच्छा लगता है आप उसी हिसाब से काटिए। तो मैंने थोड़ा सा छोटा साइज़ रखा है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे के सारे जो अंबियाँ हैं वो ऐसे ही काट लेंगे। और मैंने सारी अंबियाँ काट कर ऐसे एक बड़े बर्तन में रख ली हैं। तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ी सी हवा लगेगी, इतना हम मसाले तैयार करेंगे, इतना इनको इसी तरह से खुला छोड़ कर रखेंगे। तो चलिए अब अपने मसाले भून लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने डाला है यहाँ पर जीरा। तो 1 टेबल स्पून भर के जीरा डाला है यहाँ पर, और साथ में डाली है मैंने सौंफ, तो ये भी 1 टेबल स्पून भर के है। और साथ में लिया है साबुत धनिया, साबुत धनिया को डाल दिया है। साथ में मैंने अजवाइन ली है, ये भी 1 टेबलस्पून भर के है। तो धीमी आंच पर सेक लेंगे इनको थोड़ा सा, कि इनका मॉइस्चर चला जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है तो गैस को बंद कर देते हैं, और इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा फैला के रख देंगे। पीसने से पहले हमें इनका थोड़ा सा इनको सुखा सा लेना है। तो अब हम उसी पैन में डाल रहे हैं राई। तो राई भी ये 1 टेबलस्पून भर के है, और साथ में मैंने पीली सरसों ली है। तो इन दोनों को हम अलग से भून लेंगे इस तरीके से। तो इनका भी थोड़ा सा दरदरे से हो जाए और इनका थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए, बस इतना ही करना है। और ये देखिए, गैस को बंद कर देंगे यहाँ पर, और इस वक्त हम इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और इसमें भी थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। पीसने से पहले इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो इतना ही मसाले हमारे ठंडे हो रहे हैं, इतना हम अपना तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ करेंगे। तो 1 कप सरसों का तेल है, कच्ची घानी, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो हमेशा सरसों का तेल मैं पकाकर यूज़ करती हूँ, लाइक कि पहले धुआं निकलने तक हमें इसको पकाना होता है, और फिर हम फ्लेम बंद कर देते हैं धुआं निकलने के बाद, और उसके बाद उसको ठंडा करके यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, धुआं निकल चुका है। यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इतना ये ठंडा हो रहा है, इतना हमारे मसाले भी वहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। तो इनको हम पीस लेते हैं। तो देखिए, धनिया और जो सौंफ वाला पहले था उसको हम पीस लेंगे। तो मसालों को पीसते वक्त यही ध्यान रखना है कि हमें इनको थोड़ा सा दरदरा पीसना है। तो ये देखिए, दरदरे से मसाले मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल पाउडर सा फॉर्म ना बनाएं। ये देखिए, ऐसा दरदरा सा अचार में भी अच्छा लगता है, और अचार हमारा काफ़ी खिल के आता है, और टेस्ट भी आता है अचार में। और इसको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब इसी जार में हम ये राई वाला भी पीस लेंगे, जिसमें राई और सरसों के दाने थे, मस्टर्ड सीड्स थे, तो ये भी डाल देते हैं, और इसको भी हमें थोड़ा सा दरदरा फॉर्म रखना है। तो ये देखिए, ये भी पीस के तैयार है, और ये भी हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, कुछ ऐसा बनाया है। तो इसको भी बस हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, दोनों हमने अलग अलग ऐसे पीस लिए हैं। तो चलिए अब अपने अंबियों को देख लेते हैं जो काट के रखी हैं। और ये देखिए, इसकी सीजनिंग कर लेंगे बस। तो यहाँ पर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है, तो हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा डालें। और इसमें डालेंगे हम हल्दी। तो 1 टेबलस्पून भर के हल्दी डाली है मैंने, टीस्पून सॉरी। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर डाला है हींग, और मैंने डाला है यहाँ पर रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन डाला है। और साथ में थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इसको टेक्सचर देने के लिए, कलर देने के लिए। और ये मैंने मेथी दाना डाला है। मेथी दाना जब मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। और ये हमने कलौंजी डाल दी है, तो ये भी काफ़ी हेल्दी होती है। और साथ में हम डाल देंगे ये जो मसाले पीस के रखे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा अचार है, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये अचार। और ये वाला भी डाल देंगे।
और साथ में डाल देंगे बस अब अपना तेल जो हमने ठंडा करके रखा है। देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है तेल। तो 1 कप तेल है तो इसमें हम अभी हाफ़ कप डाल रहे हैं। हाफ़ कप को हम बाद में यूज़ करेंगे और इनको हम बहुत ही सूखे से चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। तो अचार बनाते वक्त यही ध्यान रखना है कि हमारे जो बर्तन हैं वो सूखे होने चाहिए और जब भी हम अचार लेते हैं तो हमें किसी सूखी स्पून की मदद से उसको लेना है। तो ये एकदम इंस्टेंट अचार है। इसको आप बनाते ही इसमें कुछ नहीं करना कि आपको बहुत सारी धूप लगानी है या आपको हफ्तों तक इंतज़ार करना है। तो ये एकदम से बन के देखिए खड़ा हो जाता है, एकदम से तैयार हो जाता है और आप उसको इमीडिएटली भी खा सकते हो। तो ये देखिए कितना टेस्टी, कितना बढ़िया वर्जन ऑफ अचार है। तो इसको हम एक सूखी बरनी में ऐसे डाल के रखें। तो इसको आप धूप भी लगा सकते हो 1 से 2 दिन तक और आप इसको एक अगले दिन भी एक या तो उसी दिन भी या अगले दिन भी आप इसको खाना शुरू कर सकते हो। और मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत लंबा चलेगा, लेकिन हाँ ये है कि ये अचार जो है ये इंस्टेंट अचार है और ये बहुत लंबा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक लंबा चलेगा, नॉट टू वरी। और इसमें देखिए आप जो हम तेल डाल रहे हैं ये वही वाला ठंडा तेल है। अगर आपको बिल्कुल ऊपर तक इसको भरना है ना तो जब भी मन करे तो हमेशा तेल को पकाकर ठंडा करने के बाद उसके बाद आप ऐसे तेल को डालें। तो होप आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएँ जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।